व्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का यह सेशन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से होकर गुजरेगा। पहली हमारी चर्चा होगी डे ऑफ द डे। डे ऑफ द डे में हम लोग चर्चा करेंगे कि 2 जनवरी को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारी चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को जनवरी 2026 तक कुल कितने देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, जो कि 29 देशों तक, वो कब मिला और कैसे मिला। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आज के कंप्लीट सेशन अर्थात करंट अफेयर्स के बारे में। सभी बैचेस पे बेटा डिस्काउंट्स करंट टाइम में ऑफर है, बड़ी कोड के साथ आप ले सकते हैं, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप खाकी बैच की तैयारी कर रहे हैं या सुरक्षा बैच की। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बेटा ध्यान रखो 2 जनवरी को विश्व इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। इंट्रोवर्ट डे क्या बेटा, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका किसी दूसरे से बात करने का मन ही नहीं करता, वो खुद में ही एक अपने जीवन बना लेते हैं, एक अपने पूरी लाइफ ही जी लेते हैं, तो उनके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है विश्व अंतर्मुखी दिवस या वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को। इसी के साथ बेटा ध्यान रखते हैं 2 जनवरी के अलावा जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। एक मनाया जाता है 1 जनवरी को, जो है अपना डीआरडीओ दिवस, डीआरडीओ स्थापना दिवस। और 2 जनवरी क्या मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस। अब बेटा जब कभी भी आपको दिवस पूछे जाए तो उस माह के सारे दिवस याद कर लेना। हम लोग जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे इनके बारे में और चर्चा करते रहेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तियों की सोच, स्वभाव एवं रचनात्मकता को समझने के लिए यह बताना कि शांत स्वभाव नहीं एक ताकत है बल्कि कमजोरी नहीं, इस चीज को समझाने के लिए वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। फिर चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को 2026 तक कुल कितने अवार्ड्स मिले। अभी तक 2025 जा नहीं रहा, जनवरी 2026 तक की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 अवार्ड्स मिले हैं, जो देश के सर्वोच्च सम्मान है। सम्मानों तो बहुत, सर्वोच्च सम्मान की चर्चा करें तो कुल 29 सर्वोच्च सम्मान मिले। सबसे पहला मिला था श्रीलंका का, जो 2015 में श्रीलंका मित्र विश्वास। श्रीलंका के साथ 2015 में 2 अवार्ड्स मिले, श्रीलंका और सेशल्स का। श्रीलंका का सर्वोच्च अवार्ड और सेशल्स का 2016 की चर्चा करें तो सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुलाजिज नाम से अवार्ड से सम्मानित किया, जो सऊदी अरब का सर्वोच्च पुरस्कार था। फिर अफगानिस्तान ने 2017 में स्टेट ऑफ द गाजी आमिर अमुल्ला खान अवार्ड दिया, जो अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। 2018 की चर्चा करें फिलिस्तीन संयुक्त अरब अमीरात ने। 2019 में रूस के साथ मालदीव, बहरीन और फ्रांस देश ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। अगर रूस की चर्चा करें, रूस के अवार्ड्स को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू नाम से जानते हैं। मालदीव के अवार्ड को ऑर्डर ऑफ द डिस्केशु रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन के नाम से। फ्रांस में लेजन ऑफ ऑनर के नाम से, जो हाईएस्ट अवार्ड है। 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेजन ऑफ मेरिट नाम का अवार्ड दिया, जो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद भूटान ने 2021 में ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यापलो अवार्ड दिया। 2022 की चर्चा करें, 2022 में पपुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए। अब बेटा देखो ये क्या है, ये हर एक देश दूसरे देशों के व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है और ये दिखाता है कि 2 देशों के बीच में किस तरह का संबंध है। ऐसे 2023 की चर्चा करें, मिस्र ने, ग्रीस ने और नाइजीरिया ने, जापान ने, इन देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को दिया। 2024 की चर्चा करें तो 2024 की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है और थोड़ी ज्यादा सी लंबी है। 2024 में चर्चा करें किसने बेटा, डोमिनिका, गायना, सेंट लूसिया, मॉरिशस, कोमोरोस, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, मिस्र और नाइजीरिया, फ्रांस, इन देशों ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को भेंट दिए। अब आपसे पूछा जा सकता है मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा था? ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ऑरिजिन। कोमोरोस का दिया ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोमोरोस। पपुआ न्यू गिनी को ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ मलेशिया। फिजी का ऑर्डर ऑफ फिजी, गायना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और डोमिनिका का ऑर्डर ऑफ डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। और इसी के साथ फ्रांस का ग्रैंड लॉ क्रॉस और 2025 में हाल ही में ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया, जो ओमान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। इस तरह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर जी को
29 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुए। कब तक बेटा? ये 29 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की जो लिस्ट है, ये लिस्ट जनवरी 2026 की है, या बोला जाए 1 जनवरी 2026 तक। अब बेटा 2 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाए? जल्दी बेटा कमेंट करके तो 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। फिर इसी के साथ चर्चा करते हैं आप क्वेश्चंस। वर्ष 2026 में इजराइल शांति पुरस्कार किसे प्रदान कर रहा है, किया जाएगा? बेटा देखो, इजराइल अपने यहाँ का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान करा। किसको बेटा? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नाम याद रखना बेटा। इजराइल की राजधानी क्या? यरूशलेम। जब कभी किसी भी देश का नाम आ जाए तो उस देश की राजधानी और उस देश की मुद्रा, ये 2 पॉइंट्स तो आपको भूलने ही नहीं चाहिए कि राजधानी और मुद्रा तो तुरंत याद हो जाए। जहां पर इजराइल की राजधानी क्या रही? यरूशलेम, और यहाँ की मुद्रा क्या रही? इजरायली न्यू शेकेल। फिर चर्चा करते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसका बेटा आपसे पूछा जा रहा है आदर्श वाक्य क्या है, या इसकी टैगलाइन क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, इसका आदर्श वाक्य है वलश मूलम विज्ञानम। वलश मूलम विज्ञानम, अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही हो जाता। थोड़ी सी डिटेल याद रखो बेटा। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 की। डीआरडीओ हेडक्वार्टर का नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत जी। और इनका कार्यकाल 31 मई 2026 तक रहेगा। 2026 के बाद इनका अध्यक्ष पद से नाम हट सकता है या कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आदर्श वाक्य वलश मूलम विज्ञानम, शक्ति का आधार विज्ञान है। नेक्स्ट बेटा, पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी बेटा काउंट करो तो। पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये बेटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोंडा। अर्थात ऑप्शन क्या था? 13 का 13 थर्ड का ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ईरान ने अपने नए उपग्रह किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया? ईरान ने बेटा अभी अपना नया उपग्रह लॉन्च किया है। इसके लिए लॉन्ग मार्च का यूज किया, फाल्कन 9 का, सोयूज का, या पीएसएलवी का? तो बेटा ध्यान रखना बेटा, इसने सोयूज की मदद से अपना नया उपग्रह लॉन्च किया। अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? 2019 में, 2017 में, 2018 में, 2015 में? तो ध्यान रखना, पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य को 2019 में रामसर साइट का दर्जा दिया। अच्छा, ये रामसर साइट क्या होती है? जो रामसर स्थल होते हैं वो अर्धभूमि स्थल होते हैं। कौन से बेटा? वे अर्धभूमि स्थल हैं जो जलवायु क्षेत्र से तथा बायो कंजर्वेशन में रखा गया है। यहाँ पे बेटा जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ बेटा? जहाँ की जैव विविधता अधिक हो, अर्धभूमि स्तर हो, और उन्हें रामसर साइट की घोषणा कर दी जाती। पार्वती अर्घा को 2019 में घोषणा की गई थी। अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा पूछा, डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार मिलने का मुख्य कारण क्या है? तो बेटा इन्होंने क्या किया? वैश्विक व्यापार समझौते के लिए मिला, खेल प्रशासन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, शांति और कूटनीतिक प्रयास के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिनों से बोल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप तो एक हिसाब से मांग रहे थे कि नोबेल पुरस्कार मिल जाए, नोबेल पीस सम्मान प्राइज मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं सका। इजराइल ने दिया है, क्योंकि अब कहीं पर भी डंका बजे, कुछ भी हो, तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले कहते हैं ये शांति हमने स्थापित की है। तो शांति और कूटनीतिक प्रयासों के लिए दे रहा है इजराइल शांति पुरस्कार। था सिक्स का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, बहुत चीजें हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? एक पारी में 8 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तबरेज शमसी, सोनम यसे, मुजीब उर रहमान या राशिद खान? तो बेटा ध्यान रखना, सोनम यसे जी बनी है एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाली खिलाड़ी। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 7वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडारण का वैश्विक स्थान क्या है? भारत का रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडारण में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, पहला, दूसरा या तीसरा? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा ध्यान रखो, भारत का जो स्थान है वो बेटा तीसरा स्थान है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहे यहाँ? एट्थ का ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही हो जा रहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है बेटा, ई स्वास्थ्य संवाद पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ई स्वास्थ्य संवाद पहल राजस्थान द्वारा शुरू की गई, गुजरात द्वारा, पंजाब या हरियाणा द्वारा? तो बेटा ई स्वास्थ्य पहल संवाद योजना जो है
वो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 1 जनवरी 2026 को किस देश ने भारतीय उत्पादों पे 100% कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी है? ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, जापान ने या बेटा फ्रांस ने? जल्दी बेटा काउंट करके बताओ। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने भारतीय उत्पादों पे 100% कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दिया? बेटा देखो 100% कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तो भारत का व्यापार उस देश के साथ इजी हो जाएगा। ये किसने किया? ये बेटा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किया है, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 10वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है सोनम यसे ने यह रिकॉर्ड किस देश के खिलाफ बनाया? सोनम यसे बेटा इन्होंने अभी एक क्रिकेट मैच में 8 विकेट लिए। उनका ये रिकॉर्ड बेटा किस देश के अगेंस्ट में बना है? थाईलैंड के अगेंस्ट में, म्यांमार के, नेपाल या मलेशिया? तो बेटा ये था म्यांमार के अगेंस्ट में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है पाया जफर 2 और कोशर 1.5 उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जा रहे हैं? पाया जफर 2 और कोशर 1.5 उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जा रहे हैं? सन के जियोस्टैटिक्स में, लोअर अर्थ सबमिट में या मीडियम अर्थ ऑर्बिट में? तो बेटा ध्यान रखना ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जा रहे हैं, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस था, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या रहा? 13वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। 68 स्थापना दिवस। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है जिहानपुरा में खोजा गया प्राचीन स्थल किस धर्म से संबंधित है? जिहानपुरा में हाल ही में एक नया प्राचीन स्थल खोजा गया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात ऑप्शंस क्या है? इजराइल गलत, जैन गलत, हिंदू गलत। ऑप्शन नंबर 14 का बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये बेटा दिसंबर की घटना है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ के 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन कर दिया। अच्छा है, बेहतरीन चीजें हैं, ये भारत में भी लागू होने चाहता। 15वें का ऑप्शन नंबर तो यहाँ डी हो गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा देखो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो फ्री वीकली टेस्ट सेशन में टेस्ट स्टार्ट हो गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे यूपी जीके के भी टेस्ट लग चुके हैं, यूपी कांस्टेबल के भी लग चुके हैं, यूपी SSC के लग चुके हैं। सिलेबस और टाइम टेबल आप लोगों के समक्ष आ ही चुका है। पेड बैच में बेटा भूमि बैच और खाकी बैच साथ ही साथ सुरक्षा बैच चल रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में तीनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।